पहला सवाल ये कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना, इतना खतरनाक सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्यों चुना? लाइक मेरे पास 56 सब्जेक्ट्स रेडी हैं जो स्क्रिप्ट्स हैं, और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कोई फिल्म बनाएगा नहीं। तो क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था तो मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया, बिकॉज इसमें लोकेशन जैसे आप देख सकते हैं कि फ्लैट की है, और कुछ हमने मनौरी में शूट किया और एक क्लिनिक था। तो बेसिकली आप जिसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली अ वेरी माइक्रो बजट। लेकिन क्या होता है कि पैसे तो लगते ही हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में लगते हैं, फिर कन्वेंस में लगते हैं, कुछ बाकी चीज़ों में लगते हैं। जैसे अभी ये ट्रायल हो रहा है, इसमें पैसे लग रहे हैं, तो पैसे तो लगेंगे, बट इस बजट में जो लोग पिक्चर बनाते हैं हम 100 फिल्म बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो सब्जेक्ट ऐसा था, और कुछ थ्रिलर ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा आदमी सोचे, ये नहीं कि एक अंडरस्टूड है, एक सीक्वेंस से जा रहा है, तो उस तरीके की फिल्म मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल ये कि ज़्यादातर जैसे फिल्म देखने के बाद ऐसा अनुभव, ऐसा फील होता है कि ज़्यादातर वही से रिलेट कर पाएंगे जिनके लाइफ में या कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी चीज़ें, घटनाएं देखी हों। सिजोफ्रेनिया नाम की जिस बीमारी पर आपने रोशनी डाली है, जी जी। तो आपको क्या लगता है कि रिस्की हो सकता है? नहीं, देखिए, रिस्की नहीं हो सकता इसमें। आप अगर, वैसे तो ये फिक्शन है तो हम कुछ भी लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन हम जो देखें हैं कि एक पेशेंट का क्या प्रॉब्लम्स होता है वो हमने दिखाया है। और अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं कि ये इसको किसी को पागल बोल दिया। उसमें एक सीन भी है जहाँ वो बोलता है आप ऐसे पागल औरत के लिए आप बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर बोलता है मिस्टर रवि प्लीज़ ये पागल वागल शब्द मत यूज़ करिए, शी इज़ मेंटली सिक। तो ये बताता है कि हम फिल्म में क्या करना चाह रहे हैं एंड व्हाट आवर इंटेंशंस आर। अब इसके बाद क्या प्रोग्राम है आपका? देखिए, मैंने काफ़ी मूवी, मेरी लास्ट मूवी आई थी लिटिल बॉय, अरुणाचल में किया था हमने, उसको 1.5 करोड़ बनाई थी अप्रॉक्सीमेटली। और मेरी 4-5 पिक्चर और बन के रखी है जो अच्छे बजट में बनी है, अराउंड 1 करोड़ 50 लाख 80 लाख लाइक दैट, लेकिन उसका रिकवरी ज़ीरो है। और आज ऐसी है, माहौल ऐसा है, या तो आप बना रहे हैं कि आप 300-400 करोड़ के क्लब में जाइए, या फिर आप मत बनाइए, क्योंकि बीच की मूवीज़ का कोई ज़ीरो बजट है। कोई बोलता है कि मेरे पास रिकवरी हो रहा है तो मुझे दिखाइए, मैं भी बनाऊंगा, मेरे पास फंड्स हैं। तो इस तरीके का शॉर्ट फिल्म्स हुए, दिस इज़ नॉट शॉर्ट फिल्म, इट इज़ अ माइक्रो बजट फिल्म। अगर हमको लोकेशंस मिलता है, हमको अच्छे एक्टर्स मिलते हैं, हमारे एक्टर्स वेंकट जी चेन्नई से आए, वो संदीप मैंगलोर से आए, दे डिडंट चार्ज एनीथिंग। तो ये लोग बड़ी बड़ी फिल्म्स कर रहे हैं साउथ की, ठीक है। लाइक दिस हमारे पास बहुत से एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड से हैं, जो आगे भी हमारी फिल्म में काम करेंगे, जो बहुत कम में, जो अगर सपोज वो एक एक्स अमाउंट लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़ीरो में काम करेंगे। तो अगर हम एक अच्छा सेटअप बनाएं, अच्छा सब्जेक्ट लें और ऐसा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनाएं जो कोई भी बनाना चाहता है, तो उसमें हमारा ये प्लानिंग है कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में हम 100 फिल्म्स बनाएंगे इसी तरीके से, बिना पैसे के। और उसका हमने नाम दिया कंटेंट किंग्स। तो हमारा एम है कि हम 101 फिल्म बनाएंगे विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। और ये जो मूवीज़ रहेंगी, इसका इसमें हम 2 लैंग्वेज बना रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी में। जो इंग्लिश वाला जो रहेगा पोर्शन, मूवी रहेगी, वो जाएगी अमेज़न प्राइम, टूबी, एप्पल टीवी, और इस तरीके की करीब 300 से 1000 चैनल्स हैं वर्ल्ड वाइड। और हमारी जो पिछली 3 मूवी थी, टोनी, मैकेनिक दादा और फिल्मी रासलीला, ये ऑलरेडी हमारे 34 प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म चल रही है और पैसे बना रही है। बहुत सारी चीज़ों का ट्रायल है इसमें, जैसा कि बताया सिराज जी ने। तो नेचुरल स्ट्राइक इसके मद्देनज़र अगर हम देखें तो फिर अच्छी है, अच्छी कोशिश है। और वो तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, और जितना इसको आप रिच करते चले जाएँ। बट दिस इज़ गुड एफर्ट ऑफ द एंटायर टीम, और ये हमें सीखना चाहिए। एक्टर है जी, आप खुद एक बेहतरीन एक्टर हैं, इन नए लड़कों को, नए कलाकारों को देखकर उनका काम कैसा लगा? मतलब परफॉर्मेंस वाइज इज टू गुड। लेकिन एक होता है कि अब चूँकि अब बहुत सारी चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे हैं कि बिल्कुल बजट नहीं है, और उसमें हमें अपना टैलेंट भी दिखाना है, अपना जौहर भी दिखाना है, और अपने एक्सेलेंस को चेक भी करना है। सो उस लिहाज से फिल्म अच्छी है। और चूँकि अभी बहुत हाई बजटेड फिल्म बनने लगी हैं, और मतलब मैग्निफिकेशन बहुत हाई होता जा रहा है ओवरऑल, तो एक माइक्रो बजट में भी फिल्म बनाना सीखा जाना चाहिए,
जो फिल्म स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है, कहीं नहीं सिखाया जाता है, वो खुद को सीखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये यूपीएससी के एग्ज़ाम के पास करके आए तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। तो एवरीथिंग यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ, इजंट इट? सो यू हैव टू प्रूव योर मेटल बाय योर एक्सेलेंस, बाय योर एक्सपर्टीज़। तो उस लिहाज से ये फिल्म को देखा जाना चाहिए कि हाँ, हम अगर कुछ भी बजट नहीं है लेकिन हमारे पास कुछ टैलेंट्स हैं, सो हाउ टू एमलगमेट दोज टैलेंट्स, और उसके साथ एक कैसे एक अच्छी सी बिरयानी बनाई जाए। उसमें बहुत सारी बातें हैं करने को, कि स्क्रिप्टिंग कैसी होगी, लोकेशन कैसा होगा, कॉस्ट्यूम कैसा होगा, परफॉर्मेंस कैसा होगा। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है। उस लिहाज से तैयार की गई एक स्क्रिप्ट। आखिरी सवाल, इस लिहाज से शिराज हेनरी इस फिल्म में बनाने में कितने कामयाब रहे हैं? आप कितना पसंद देंगे? नहीं, बिल्कुल कामयाब है वो तो। बहुत सारे हिट्स में आप देखिए, बहुत सारे क्रेडिट्स में हेनरी जी का ही नाम आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक में, यूपी में। हाँ, और उसके अलावा बहुत कम दिया उन्होंने, मुझे पता है। जिस तरह के आदमी बहुत कुछ और भी किया होगा, वो नहीं रखा उन्होंने, कुछ ही हेड्स रखे हैं। लेकिन हाँ, इज़ द वन मैन आर्मी। इट वॉज रियली गुड, बहुत अच्छी थी, बहुत डिफरेंट थी, बहुत छोटे कम बजट में फिल्म बनाई गई है और शिराज हेनरी ने इसे डायरेक्ट किया है, इसे कैमरामैन भी वही है, आई थिंक नियर अबाउट सब कुछ वही है। कैसा लगा उनका प्रयास आपको? एक्चुअली बजट तो हमें दिखा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन इतना अच्छा था, स्टोरी इतनी यूनिक थी, तो हमारा बजट पे ध्यान ही नहीं गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप सर, आपका क्या कहना है? मैं तो सिनेमा से के कलाकार भी हैं। हाँ, मैं पार्ट इसमें वर्क भी किया ना, हमको मालूम है। तो हम लोग ऐसे ही, कुछ प्लान नहीं था, ऐसे ही जाके दोपहर को 2 बजे उनके घर में पहुंच गया। बोले ये करना, ये शूट करना, वो शूट करना। शाम को 9 बजे तक हमारा 7-8 सीन हो जाता था। मैंने तो ऐसे ही हम लोग करते थे। तो संदीप भी वो बेंगलुरु से आता था, तो उसका भी और मेरा प्रोग्राम, मैं भी चेन्नई से आता हूँ। तो ऐसे ही दोनों मिलके ऐसे ही अनप्लान्ड शूट जिसको बोलते हैं, तो अनप्लान्ड शूट करके हम लोग 2-3 दिन में हमारा तो काम पूरा हो गया था। अब पूरी फिल्म देखने के बाद कैसा लग रहा है? पूरी फिल्म में मैंने देखिए, ऐसा है कि ये एक इंटरनेशनल ऑडियंस, मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए बनाया हुआ फिल्म है। इसमें बहुत मैंने इसमें मैसेजेस भी बहुत है। और तो नॉट ओनली मैंने ये सस्पेंस, तो सबको एक सस्पेंस है, सबको मैंने लास्ट सीन तक सस्पेंस था कि वेदर वो उसको रियली कोई हार्म करने वाला है या वो खुद एक्ट कर रही है। लास्ट में सस्पेंस मैंने ओपन होता है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ जॉनर जो मैंने वेरी डिफरेंट जॉनर जो फिल्म में, तो दैट विल बी अ गुड दिस थिंग फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस ऑल्सो। इसमें थोड़ा बहुत कमर्शलाइज और कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, बट वी विल वर्क ऑन सम अदर प्रोजेक्ट। उनका जो प्लान तो है। हाय नमस्कार, मैं संदेश गौर, बॉलीवुड एक्टर, और मूवी देख के बहुत अच्छा लगा। फिल्म माइक्रो बजट की है, बट माइक्रो बजट जैसे इसमें कुछ लग नहीं रहा है, बिकॉज इन्होंने जिस हिसाब से शूट किया है ना शिराज सर ने, मैं इनको लगभग 10 से 12 साल से जानता हूँ। एक फोटोग्राफर से राइटर, डायरेक्टर, एडिटर तक के इनका जो सफ़र है बहुत हार्ड वर्किंग रहा है, और हार्ड वर्किंग के बाद ही कामयाबी मिलती है इंसान को, सक्सेस मिलती है लाइफ में। और आज सिराज सर ने बहुत अच्छा मुकाम बनाया बॉलीवुड में भी, और काफ़ी सारी फिल्में पहले भी कर चुकी, मैं इनकी काफ़ी सारी फिल्मों में आ चुका हूँ, प्रीमियर में जा चुका हूँ। और ये जो फिल्म थी ना, ये हॉलीवुड टच वाली फिल्म है, जिसको आप कह सकते, जैसे इसके पहले जिन्होंने बाइट दिया मीडिया में कि ये हॉलीवुड टच वाली मतलब मैच्योर ऑडियंस के लिए फिल्म है। सब्जेक्ट बहुत ही यूनिक है, आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। शुरुआत में जो पहला जो सीन होता है उसी से पता चल जाता है कि फिल्म में आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, और बहुत अच्छी शुरुआत है फिल्म की। साथ में जो फिल्म का जब आप फर्स्ट हाफ निकलता है, उसके बाद जो एक ग्रिप पकड़ती है ना मूवी, जिसमें डॉक्टर के सीन है, हमारे वेंकट सर के सीन है, संदीप सर के सीन है, तो बहुत ही अच्छा लगा फिल्म देख के। फिल्म का म्यूज़िक अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग है, मिक्सिंग बहुत अच्छी की गई है। इट्स लाइक हॉलीवुड पैटर्न में उसका साउंड पे काम किया गया है। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा लेफ़्ट का साउंड लेफ़्ट से प्रॉपर आ रहा है, राइट का राइट से आ रहा है। तो ओवरऑल अच्छी फिल्म है, और माइक्रो बजट वाली फिल्म बिल्कुल लग नहीं रही, क्योंकि हमारे जो 2 आर्टिस्ट है इस फिल्म में, सीनियर आर्टिस्ट, एक बेंगलोर से आए, एक चेन्नई से आए, तो और क्या चाहिए। सबसे पहले पूजा, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कैसा लगा था? सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगी मिस्टर शिराज जी को, बिकॉज विदाउट हिम इट वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल, एंड बहुत अमेजिंग कंसेप्ट रहा है ये।
अगर हम लोग इसे बहुत बारीकी से देखें तो ये बहुत मेडिकल एजुकेटेड मूवी है ये. इट इज़ नॉट अ नॉर्मल मूवी जो हम लोग एक आए दिन पर्दे पे देखते हैं. इट इज़ वेरी कंसेप्चुअलाइज रिलेटेड टू मेडिकल. तो किस तरीके से नेबर्स लोग भी हेल्प कर सकते हैं एक स्पेशल केस को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो थैंक्स फॉर दिस कंसेप्ट टू मिस्टर शिराज एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. दिस इज़ माई फर्स्ट मूवी एंड थैंक्स टू हिम. इट वाज अमेजिंग. इन द ऑल लास्ट में आपको पूरी फिल्म देखने के बाद कैसा लगा? बस ऐसा लगा शिराज जी को जाके एक हक कर लूँ. थैंक्स टू हिम. दैट्स इट. नमस्कार जी, मैं रौनक सेदाना. इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट. बहुत ही अच्छा लगा मुझे. सिजोफ्रेनिया बोलना तो नहीं चाहिए, सस्पेंस रखना चाहिए. एंड आई नो शिराज इंद्री सिंस लॉन्ग टाइम. मैं भी उनकी कुछ मूवीज़ में काम कर रहा हूँ, आप मुझे भी देखेंगे. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सब्जेक्ट. इट्स एक्सपेरिमेंटल एंड इट्स माइक्रो बजट. बड़ा मुश्किल होता है इसे बनाना, वी ऑल अंडरस्टैंड. आई वुड जस्ट लाइक टू सी प्लीज सी दिस. इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट. थैंक यू. थैंक यू. हाँ सर, फिल्म के बारे में बताइए, आप फिल्म कैसी लगी है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी. मैं कलाकार हूं और मैं फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, जो मानव जीवन की कहानियाँ जो घटित होती है, चाहे किसी भी जीवन के आधार पे हो, वो घटना को दिखाया गया है. ये कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपके जीवन में कब और कैसे परिवर्तन आ जाएगा, आप किस विचार में, किस मानसिक स्थिति में पहुंच जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है. चाहे आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, चाहे देश में या विदेश में कहीं भी हो सकता है. तो उस घटनाओं को बहुत ही सुंदर तरीक़ा से सिनेमा में पिरोया गया है और इसे समझाया गया है कि देखिए, मानव जीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहती है और हो रही है. इसके लिए हमें इस फिल्म से एक सीख मिलती है कि अगर आपके पड़ोस में, समाज में या कहीं भी ऐसी घटनाएं होती है तो उसे नज़रअंदाज ना दें और उस व्यक्ति को असम्मानित ना करें. उस व्यक्ति को सम्मान दें और उसका सही इलाज कराएं ताकि जीवन में सभी को एक सही रास्ता मिले. इस फिल्म का बनाने का शायद मुझे लगता है यही संदेश है. और जिस तरह से अगर आप फिल्म के बजट की बात करें तो मैं मानता हूँ कि फिल्म का कोई बजट नहीं होता है, एक प्रोजेक्ट होता है और इस प्रोजेक्ट को जितना बजट की क्षमता थी उसके अनुसार इसे बनाया गया है. एक सुंदर सिनेमा है. कोई आपका और प्रश्न? गुजरात से हूँ, मैं गुजराती कलाकार हूँ, बेसिकली गुजराती प्लेस करता हूँ और शिराज सर मैंने ये मेरी दूसरी मूवी है. जैसे कि 22 गज की पट्टी पर उन्होंने टेस्ट मैच को T20 में परिवर्तित कर दिया है. आई एम स्पीचलेस. इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना चाहूँगा. बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन कलाकार और बेहतरीन स्टोरी. शिराज जी इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड पर्सन एंड वेरी हम्बल टू. तो बेसिकली मुझे तो लगे कि जो मेरे पास गुजराती प्रोड्यूसर्स है, इनका मैं राइट्स लेके गुजराती में इनका अनुवाद करूँ, भाषांतर कर दूँ. तो अगर जो शिराज जी मुझे परमिशन देंगे तो बेसिकली मैं भारत के हर एक राज्य में मैं इसका शो प्रदर्शित करना चाहूँगा उनके परमिशन के साथ. थैंक यू सर. थैंक यू सिराज सर. वेरी गुड. ये फिल्म कैसी लगी आपको? या श्योर, मैं आपको नंबर भेजता हूँ. देखिए, ये फिल्म जब सिराज जी आई और मैंने सोचा कि एक कुछ अलग करते हैं, माइक्रो बजट की फिल्म, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी साथ में, बट हम लोगों ने एकदम से अचानक एक डिसीजन लिया कि लेट्स गो. और जब फिल्म बनाने लगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं. आपको पता है कि माइक्रो बजट की फिल्म जब बनती है तो बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है. वी आर बट नॉट गोइंग टू स्टॉप. ऐसे नहीं, हमने इसे कंप्लीट करना है. बट हमें ये नहीं मालूम था कि इस फिल्म का रिज़ल्ट ऐसा आएगा. और टचवुड हमने कोशिश की है, क्योंकि अब जो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट होगा और बेटर फिल्म आएगी. और उस फिल्म के लिए नेक्स्ट फिल्म में ये कास्ट किया है इनको एज ए सेकेंड लीड जा रही हैं संचिता पानीगरी. तो इसीलिए मैंने कहा इनको भी फिल्म देखी, इनको भी बहुत पसंद आई है. आई होप कि शायद आने वाले टाइम पे किसी का कुछ नहीं पता होता कि कब क्या मिल जाए. ये इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के अंदर कब इंसान नीचे से ऊपर पहुंचता है किसी को नहीं मालूम. आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो मूवी बहुत ही अच्छा लगा. इसमें जैसे कि आप सब जानते हो कम बजट का मूवी है, उसी हिसाब से तो बहुत ही अच्छा हुआ है. और एक्टिंग जो है मतलब रियलिटी है. सो नाइस. तो अभी आप इनके साथ डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो? हाँ जी. कौन सी मूवी है? The script is going on floor, but most probably we are going to shoot on February. Okay. So that is we are planning to कि एक
हॉलीवुड स्टाइल में फिल्म की हम कोशिश कर रहे हैं और वो इंग्लिश में शुरू होगी और हिंदी में भी डब होगी, तो उसके लिए इनको कास्ट किया है। और पहली एक मेरी फिल्म हिंदी फिल्म वंशरी में इन्होंने आइटम सॉन्ग किया है। सो आई वाज प्लानिंग कि भाई अगर उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में विद इन 2.5 आवर्स में आइटम नंबर शूट किया गया था। तो इसलिए हमने सोचा कि, और फिर शी इज़ वेरी टैलेंटेड नो डाउट, क्योंकि मेरे साथ इन्होंने 15 दिन वर्कआउट किया डांस के लिए, और मैं डायरेक्टर के साथ कोरियोग्राफर भी हूँ। तो और उसके साथ इस फिल्म में ये मैं डायरेक्शन भी मैं कर रहा हूँ, राइटिंग भी मैं कर रहा हूँ। तो वो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करवा पाएँ। मिस्टर विक्रम, जिन्हें शायद आप लोगों ने जूली फिल्म में देखा होगा, जूली आई लव यू आज तक लोगों के कानों में बजता रहता है। विक्रम जी, आप तो इतने अनुभवी हैं, आपका इतना लंबा सफ़र रहा है। हाँ जी। कैसे लगी आपको ये छोटी सी फिल्म, एक मिनी माइक्रो बजट फिल्म? देखो, छोटी सी फिल्म नहीं होती, माइक्रो बजट फिल्म नहीं होती, एक होती है अच्छी फिल्म या अच्छी फिल्म नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगा कि ये जो इसके बारे में सुन रहा था काफ़ी टाइम से, शिराज जी के पास जब मिलता था, वो हमेशा मुझे कहते थे कि ऐसा कुछ फिल्म बना रहा हो, सेन नाम इसका एंड ऑल दैट। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि भाई उन्होंने इतना जिगर लेके एक फ़िल्म बनाई, और वो भी एकदम नए आर्टिस्ट जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनको ट्रेन करके उनसे एक्टिंग करवाई उन्होंने। एंड आई फील इट इज़ अ वेरी ग्रेट अटेम्प्ट फॉर अ न्यू आर्टिस्ट ऑल्सो, एंड ही हिमसेल्फ बीइंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो खुद भी मतलब कि उनके लिए भी ये पहली वेंचर है, मेजर वेंचर। आई फील इट इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट। एंड जैसे फिल्म में हमेशा होता क्या है कि कोई प्लान करके, जैसे मैंने फिल्म आया फिल्म इंडस्ट्री में, यहाँ पे छलांग मार देना पड़ता है। आप छलांग मार दो समंदर के अंदर, फिर देखा जाए क्या होता है। तो इन्होंने अभी छलांग तो मार दिया अंदर, ऑटोमेटिकली आदमी हाथ पैर मारेगा, कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ जाके कहीं ना कहीं कोई चीज़ अच्छी चीज़ नज़र आएगी। अब जितने भी प्रोड्यूसर्स हुए हैं, डायरेक्टर्स हुए हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल महबूब खान, अब उनका इतिहास उठा के देखिए, वो पहले क्या करते थे, वो दर्जी थे। अब एक दर्जी ने मदर इंडिया बनाई है। बट क्या होता है कि एजुकेशन की बात नहीं होती या PhD करने से नहीं होता, हर फिल्म का एक इमेजिनेशन होता है। यू इमेजिन, उन्होंने मदर इंडिया इमेजिन की। क्या सिर्फ भी वो छोटे से, वो भी कोई दर्जी या कुछ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने इमेजिन की, मुग़ल आज़म इमेजिन की। अगर समझो, अगर कोई जाके कहे कि भाई मुग़ल आज़म क्या सिर्फ ने बनाई, इस इमेजिनेशन, तो इनके इमेजिनेशन से उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है। आई फील इट इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट। इट टेक्स यू बैक, जैसे बड़े बड़ी फिल्में बनी हैं इंडस्ट्री में, वो कौन थी, ऐसे हर चीज़ बनी है। बट आई फील दैट आर्टिस्ट भी नए, अगर समझे इसमें कोई सीजन आर्टिस्ट भी होता तो उसका और भी अच्छा होता, लेकिन उनसे काम करवाना, ये वही बात हुई जैसे सत्यजीत रे वाले, सत्यजीत रे should take artists फ्रॉम फुटपाथ एंड उनको ट्रेन करके उनसे एक्टिंग करवाती थी। आई फील दैट शिराज जी हैज़ टेकन अ वेरी बिग अटेम्प्ट एंड वेरी गुड एज अ फर्स्ट प्रॉपर फीचर फिल्म जो उनकी है ये। आई थिंक सो, अकॉर्डिंग टू मी एज अ फिल्म मेकर विच आई मीन the product of FTI, and I myself in the industry from the last 50 years I have completed, and I think it's a very good attempt. Wish him all the best, and I feel a great future for himself. I see as a great director, and I myself hoping that one day I will work with him. Wish you all the best, Shiraz ji. I feel that you are started your journey, and I feel that you are going to go miles and miles. Wish you all the best.